नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिकेस्टू चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कोलिजन। मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ कोलिजन सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा जो भी कोई एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ही कैन ऑल्सो सी दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन। तो जानते हैं व्हाट इज़ कोलिजन एंड इसके बारे में आज समझते हैं। तो दोस्तों, कोलिजन का मतलब होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, वो अगर डिफरेंट स्पीड से आ रहे हैं या एक रेस्ट में है और एक आ रहा है और दोनों के बीच में आपस में टक्कर हो जाती है, बोथ स्ट्राइक विद ईच अदर, दैट इज़ कॉल्ड कोलिजन। क्या बोलेंगे उसको कि कोलिजन हो गया। तो कोलिजन के बाद होता क्या है कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से आ रहे थे, सपोज इसकी स्पीड u थी, इसकी स्पीड v थी, टक्कर होने के बाद वापस वो किसी डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी। तो आखिर क्या क्या चेंजेस आएंगे कोलिजन होने के बाद, दैट वी विल स्टडी टुडे कि व्हाट आर द चेंजेस विल टेक प्लेस व्हेन द कोलिजन विल ऑकर। तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो दोस्तों, कोलिजन जो है वो दो टाइप के होते हैं। कोलिजन जो है वो दो टाइप के होते हैं। वन इज़ इलास्टिक कोलिजन एंड सेकेंड इज़ इन इलास्टिक कोलिजन। अब जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराए हैं तो टकराने से पहले जो इनके अंदर एनर्जी थी, दोनों को मिला के जो इनमें एनर्जी थी, टकराने के बाद भी एनर्जी वही रहेगी। देयर विल बी नो लॉस इन एनर्जी। एनर्जी का लॉस नहीं होगा इफ़ देयर इज़ अ इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन इलास्टिक है देन देयर विल बी नो लॉस इन एनर्जी। बट अगर कोलिजन इन इलास्टिक है, इफ़ इट इज़ इन इलास्टिक कोलिजन देन देयर इज़ अ लॉस इन एनर्जी। अगर कोलिजन होता है देन आफ्टर कोलिजन देयर इज लॉस इन एनर्जी, देन दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको? इन इलास्टिक कोलिजन। तो दोस्तों, समझते हैं आखिर ये कोलिजन से पहले एनर्जी कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, बाद में कितनी होगी, ये सब चीज़ें अब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी स्पीड u है, इसका मास m है, इसका मास भी m मान लिया, दोनों का मास सेम है। अब वो टकराते हैं आपस में। टकराने के बाद क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट मूव करता है सपोज v2 स्पीड से और ये ऑब्जेक्ट मूव करता है सपोज v1 स्पीड से। बिफोर कोलिजन वन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m इज मूविंग विद u स्पीड एंड वन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m इज एट रेस्ट। मतलब उसकी स्पीड कुछ नहीं है, ज़ीरो स्पीड होगी। After collision, both objects move in different direction. One has velocity v1 and other has velocity v2. Then in elastic collision, if collision is elastic, then according to law of conservation of momentum, according to law of conservation of momentum, momentum before collision जो momentum होगा दैट इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम जो आफ्टर कोलिजन होगा उसके बराबर होता है। P1 इज इक्वल टू P2 होगा। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो भाई पहले कितना होगा, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था दैट इज मास m, उसकी स्पीड u, सेकेंड ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं थी तो मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था वो गया v1 स्पीड से और सेकंड ऑब्जेक्ट गया v2 स्पीड से। तो mu इज इक्वल टू, m कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, v1 प्लस v2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड स्पीड u और एनी स्पीड बाय विच दे विल मूव आफ्टर कोलिजन। बात समझ में आती है? m से m काट दो तो u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये हो गया हमारा फॉर इलास्टिक कोलिजन। ये मैंने बता दिया आपको फॉर इलास्टिक कोलिजन।
अब अगर बात करें हम एनर्जी कितनी होगी, भाई मैंने कहा फॉर इलास्टिक कोलिजन देयर इज़ नो लॉस इन एनर्जी। तो भाई पहले जो एनर्जी थी, पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर फर्स्ट बॉल की, दूसरे की ज़ीरो थी। ये एनर्जी कौन सी मालूम है, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला होता है हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम स्पीड थी यू। उसके बाद जो बाद में एनर्जी कितनी थी, दैट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ये एनर्जी बाद में थी। बात समझ में आई? तो ये आपका फॉर्मूला आ गया एनर्जी का। किस केस में है ये है इलास्टिक कोलिजन। अब बात करेंगे फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। तो दोस्तों इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसकी स्पीड मान लिया ज़ीरो है, मान लिया कि रेस्ट में ज़ीरो होगी, और ये मूव कर रहा है यू स्पीड से, मास इसका एम है और इसका मास भी एम है। स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक होने के बाद इसकी स्पीड v1 हो जाती है, इसकी स्पीड v2 हो जाती है। तो दोस्तों चाहे कोलिजन हो इलास्टिक और चाहे हो इनइलास्टिक, मोमेंटम रिमेन कंजर्व, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है मोमेंटम का वो तो सेम ही रहेगा, एम यू इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में वी वन प्लस वी टू। बट जो एनर्जी है दैट इज़ नॉट रिमेन कंजर्व। जो एनर्जी बिफोर कोलिजन थी, एनर्जी बिफोर कोलिजन वो कितनी थी, उसको मान लेते हैं k1। तो k1 इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, और आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी आएगी कितनी आएगी, वो आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी आएगी दोस्तों वो आ जाएगी k2 इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो ये अलग अलग एनर्जी निकाल लेंगे हम, और जो हमें फॉर्मूले में दिया होगा वैल्यू क्वेश्चन के अंदर वो पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन एंड हाउ दोज टाइप्स आर डिफरेंट। अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल ट्यूशन्स चाहिए, पर्सनल कोचिंग गाइडेंस चाहिए, या पर्सनल गाइडेंस चाहिए इन एवरी फील्ड, वेदर इट इज़ योर स्टडीज़ और योर जॉब, योर करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, फेसबुक आईडी दी है और ईमेल आईडी दी है। यू कैन रीच यूजिंग दोज कॉन्टैक्ट्स। वीडियो अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन गुड बाय, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।